नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल सी मुख्य सेविका भर्ती में आज की कोर्ट अपडेट पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो वीडियो इससे पहले आपकी भर्ती संबंध बनाई गई थी, उसमें जो भी आपके कमेंट थे उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपकी भर्ती में मुद्दा सबसे बड़ा हो गया है, ना कि जो कोर्ट में याचिका डाली गई उसके बाद कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के मन में एक डर हो गया है कि रिजल्ट में देरी होगी। और इस चीज़ का फ़ायदा सभी लोग उठा रहे हैं कि रिजल्ट में देरी होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखिए, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आपका तुरंत आ जाएगा। डीवी हुई उसके बाद से ही आप लोग परेशान होने लगे कि रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। आपको बताया गया कि देखिए, रिजल्ट की प्रक्रिया है और आयोग में कई ऐसी भर्तियाँ हैं जो लगी हुई हैं। कुछ के रिजल्ट देने हैं, ठीक है? कुछ की परीक्षाएँ होनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि डीवी के तुरंत बाद आपका परिणाम जारी कर देंगे। कुछ टाइम तो लगेगा ही। और पिछले दिनों में जब आयोग में कुछ बहनें गई हुई थी रिजल्ट पर बात करने के लिए, साथ ही साथ जो कोर्ट वाला मैटर है, आंसर की वाला मैटर है, उसको लेकर तो आयोग से उन्हें यह आश्वासन मिला कि आपका जो रिजल्ट है वह इस समय प्राथमिकता पर चल रहा है। प्रायोरिटी है, 2 परिणाम हैं जो कि प्राथमिकता पर रखे हैं आयोग द्वारा, जिससे कि आपका परिणाम है अप्रैल के महीने में जारी होगा। यह आश्वासन मिला था। तो कम से कम जब आयोग से ये जानकारी मिली थी तो आप लोगों को आश्वास तो होना चाहिए। क्योंकि जो मैटर है, आप देखिएगा, आंसर के वाला जो मैटर है वह आपको खारिज हो गया। और जिस प्रकार से जो कल की डेट में आपके मामले पर सुनवाई होने वाली थी वह नहीं हो पाई। लेकिन उसके लिए आपको यह भी बताया गया था कि उसका आपकी भर्ती पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो उसको लेकर आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? निश्चिंत रहिए, वह मैटर भी खारिज होगा। बाकी देखिए, जिसको लगेगा कि हमारे साथ सही नहीं हुआ, फिर नॉर्मलाइज़ेशन में आप देखेंगे बहुत जैसे नंबर जो है बढ़ते-घटते हैं। और कई ऐसे परिणाम होते हैं जिससे कि मान लीजिए आपका ही रिज़ल्ट आया, तो आपको पता ही नहीं है कि कितने नंबर बढ़े हैं, घटे हैं। वो तो आपको आंसर की से चेक किया जाए, तभी आपको पता लग रहा है, ठीक है? हाँ, हमारा इतना नंबर था, तो कितने नंबर बढ़े, कितने नंबर घटे हैं, तो आयोग नहीं बताएगा। आयोग ये चीज़ें नहीं बताएगी कि कितने नंबर नॉर्मलाइज़ेशन बढ़े हैं। बस वह इतना कहेंगे कि हाँ, नॉर्मलाइज़ेशन जो है लगाया गया है। भर्ती में केवल वह इतना ही आपको बता सकते हैं कितने नंबर बढ़े हैं, कितने नंबर घटे हैं। वह लोग आपस में जैसे ग्रुप वगैरह है, तो आपकी भर्ती संबंधी जो भी ग्रुप है, उसका जॉइन करके आप जो भी अभ्यर्थी उससे जुड़े हुए हैं, किसके कितने नंबर है, कितने नंबर पे किनका सिलेक्शन हुआ है, कितने नंबर पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वह आप बेहतर जान सकते हैं। और इससे पहले मैं सभी बहनों को बताना चाहूँगा, मैंने टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर हम एक बार कट ऑफ के बारे में नॉलेजेशन पूरा कन्फर्म पूरा विश्वास कर लेते हैं। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी कट ऑफ के बारे में जो भी मैटर होता है, तो मैं वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है? यह चीज़ें आयोग नहीं बताएँगे। उस चीज़ को लेकर आपसे ज़्यादा बेहतर जो इस भर्ती के अभ्यर्थी हैं, तैयारी की हैं इस भर्ती की, वो ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। आपस में बातचीत करके कि कितनी जो है, कितने नंबर पे, या फिर नॉर्मलाइज़ेशन से कितना नंबर किसका कटा है, किसका बढ़ा है। क्योंकि जब रिज़ल्ट आया था, आप देखेंगे वीडियो भर्ती का रिज़ल्ट आया था, उसमें अभ्यर्थियों ने 12-12 नंबर तक बताए थे। हमारे कट ऑफ से 12 नंबर ज़्यादा थे। उसके बाद भी हमारा फाइनल जो रिज़ल्ट में नाम नहीं आया। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें देखिए है, नॉर्मलाइज़ेशन होता है, नंबर बढ़ते हैं, घटते हैं, तो वह लोग तो वह उसका ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइज़ेशन हटा दिया जाएगा, वह तो होगा ही हो। इस चीज़ को लेकर आप परेशान होना है, नॉर्मलाइज़ेशन का जो कोर्ट केस है उसका भी निस्तारण होगा, उसमें कोई भी आपकी भर्ती पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे कल की जिस बार सुनवाई नहीं हो पाई, तो जैसे ही आगे कोई अपडेट मिलती है, कोर्ट मैटर हो या फिर आपके रिज़ल्ट को लेकर फिलहाल के लिए यही जानकारी है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल के महीने में जारी हो जाएगा। कट ऑफ को लेकर आप सभी लोग हमें पूछते रहते हैं। मैंने मोटा-मोटा हमेशा से ही बताया, चाहे आप डीवी का कट ऑफ आ रहा है, डीवी की कट ऑफ मैंने जिस प्रकार से 54 जो बताया था मोटा-मोटा अनरिज़र्व कैटेगरी, और इसमें मैंने हमेशा से आपको बताया है कि 4 से 5 नंबर, 6 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं, ठीक है? 4 से ऐसे नंबर आप मान के चल लीजिए, अगर ज़्यादा है तो आपका कट ऑफ है डीवी के लिए जो गई थी, उसमें सिलेक्शन आपका फाइनल में हो सकता है, ठीक है? इसकी पूरी उम्मीद है। जैसे कुछ अभ्यर्थी हैं उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बॉर्डर पे हैं, तो देखिए हो सकता है कि नॉर्मलाइज़ेशन में आपके नंबर बढ़ जाए, ठीक है? घटना-बढ़ना वह तो होना ही है। आपको रिज़ल्ट के लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। कोर्ट के जो मैटर हैं वो चलते रहेंगे, कोई स्टे नहीं है। और 128 सीट का जो मामला है आपकी भर्ती में, जिसमें कि आप देखें कि वह सीट थी भूतपूर्व सैनिक की, लेकिन उसमें किसी रिजल्ट नहीं आया। तो उस सीट के लिए भी जो जोड़ने की भी बात कुछ दिन पहले आप देखेंगे, आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, ग्रुप वगैरह के माध्यम से देखने को, सुनने को मिला। ये सीट जो है 158 को जुड़ सकती है, लेकिन इसको लेकर अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वह सीट जुड़ेगी। बाकी कोशिश अगर आप अपने स्तर से कर सकते हैं, उसके लिए तो आप ज़रूर करिए। आयोग में विभाग जिस प्रकार से जो जाकर आप ज्ञापन दे सकते हैं, 128 जो सीटें हैं, अगर इस प्रकार से जो भर्ती में जो लगी हुई है, लेकिन अगर उस सीट पर अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, तो उन सीटों को आप अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ बाँट दीजिए, यह बेहतर होगा, क्योंकि आखिर वह सीट तो आपकी खराब चली जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि
जो अगला जो विज्ञापन आएगी, अगले जो भर्ती आएगी तो वह सीट भर जाएगी। जब एक पूरी की पूरी सीट बची रहेगी तो हो सकता है इस बार नई भर्ती में जो भी बची हुई सीट उसमें काउंट अभ्यर्थियों को जिस प्रकार से जो चल रहा है उसी प्रकार से प्रभावित होना बहुत ज़रूरी है। इस भर्ती के अभ्यर्थियों से भर जाना चाहिए क्योंकि टोटल जो वैकेंसी है, यह कोशिश करने पर ही हो सकता है, ठीक है? अगर अपने स्तर से प्रयास कुछ ऐसा आपका को सोर्स है ऐसा तो आप ज़रूर करिएगा। बाकी रिज़ल्ट को लेकर बिल्कुल आश्वस्त रहिए, अप्रैल के महीने में आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। आगे की सूचना के लिए हमें जुड़े रहना हमारे साथ। और ये यूपी पुलिस दरोगा भर्ती, जेल वार्डन की भर्ती विज्ञापन को लेकर कुछ अच्छी खबर मिली है। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही आपको पता है 2 दिन पहले की बात है, वैसे तो जारी कर दिया था। उस भर्ती संबंधी भी हमारे कोचिंग सेंटर पर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उससे संबंधित में जो हर हमारा संडे को एग्ज़ाम्स होता है, जैसे एसआई का है या पुलिस दरोगा जो भी है, उनका जो-जो एग्ज़ाम होता है तो मैं हर 7वें दिन आपका सामने में वीडियो अपलोड भी कर दूँगा टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा, ठीक है? तो जो भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन और मिलेगी तो मैं आपको बताना पूरा प्रयास रहेगा। और हमेशा मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी बहनों के पास जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और इसके बारे में जैसे भी आपको कोई ऐसा लगता है कि कमेंट जो भी महिला अभ्यर्थी करती है मेरे पास, तो मैं ज़रूर उनको इन्फो करता हूँ वापस, ठीक है? तो आप थोड़ी-सी उम्मीद लगाकर बैठिए, टेंशन मत लीजिए। आश्वस्त बिल्कुल एकदम मस्त रहिए, रिज़ल्ट बहुत जल्द आएगा, ऐसा नहीं है। देखो कोई अगर मैटर फँस जाता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो हो सकता है जहाँ तक संभव हो देखिए 5 या 7 दिन में और भी कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाए। तो सभी बहनों को मेरी तरफ से ढेर सारी राम-राम। जय हिंद, जय भारत।